और हमारा रिकॉर्ड सबसे ज्यादा। और ये किस बुनियाद के ऊपर ये बनाते हैं? नंबर 1 दहशतगर्दी के वाकयात, नंबर 2 दहशतगर्दी में कितनी जानें गई, नंबर 3 दहशतगर्दी में कितने जख्मी हुए, नंबर 4 दहशतगर्दी में कितने लोगों को अगवा किया गया या उन्हें यरगमाल बनाया गया। इन 4 चीजों की बुनियाद पे वाकयात, कत्ल, जख्मी और अगवा करना, यरगमाल बनाना, इस नुक्ता नजर से पाकिस्तान दुनिया में नंबर 1 आ गया। ये है जनाब पाकिस्तान की हालत। अफगानिस्तान के ऊपर हम इल्जाम लगाते हैं कि दहशतगर्दी वो कर रहे हैं पाकिस्तान में, तो अफगानिस्तान दहशतगर्दी के मामलात पे नंबर 11 में है पूरी दुनिया में डाटा में। जो शाम है वो नंबर 6 पे है, जहां पे आप बदतरीन, जिसकी मिसालें आसिम मुनीर साहब, जिन जिन मुल्कों की आसिम मुनीर साहब ने मिसालें दी है ना कि आप लिबिया बन जाएंगे, आप शाम बन जाएंगे, आप इराक बन जाएंगे, आप अफगानिस्तान बन जाएंगे अगर पाक फौज ना हो, तो वो ये कहते थे ना हमें। तो ये देखें आप, इराक 16वें नंबर पे है दहशतगर्दी के इंडेक्स में, भारत 13वें नंबर पे है, यमन 25वें नंबर पे है, शाम 6ठे नंबर पे है, और एक मुल्क है बुर्किना फासो, ये अफ्रीकी मुल्क है, बहुत ही दूर दराज, ये पहले नंबर पे था पिछले साल, इस साल ये दूसरे नंबर पे आ गया। 2.25 करोड़ इसकी आबादी है, इतना कोई बड़ा मुल्क नहीं है ये। तो अफगानिस्तान नंबर 11 पे चला गया दहशतगर्दी के मामलात में, और पाकिस्तान पहले नंबर पे। ये तोहफा पाकिस्तान को पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने इसलिए दिया कि उन्होंने इमरान खान को कमजोर करना था, उसकी सियासत को तबाह करना था। वो खैबर पख्तूनख्वा में तगड़े थे, लिहाजा खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दों को इंपोर्ट किया गया जानबूझकर। जो मौका था अफगान हुकूमत के साथ मिलकर दहशतगर्दों को खत्म करने का, वो मौका इन्होंने जाया किया, और अब अफगानिस्तान के साथ अलग लड़ाई लड़ रहे हैं, दहशतगर्दी के वाकयात अलग पाकिस्तान में हो रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि दहशतगर्दी पाकिस्तान में खत्म होगी, क्योंकि दहशतगर्दी के साथ कोई भी मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता, उसमें सियाहत नहीं आ सकती। यहां जो काम होता है ना इमरान खान की मुखालफत में होता है। मिसाल के तौर पर इमरान खान साहब की मुलाकातें भी रोक दी गई, यानी ईद पे भी साबिक वजीर आजम को अपनी फैमिली से मिलने की इजाजत नहीं दी गई, उन्हें नए कपड़े भी नहीं दिए गए। ये हालात किए गए इमरान खान साहब के साथ। लेकिन जब नवाज शरीफ साहब जेल में थे तो तब क्या हुआ था? ये खबर आई थी कि मुस्लिम लीग नून के सदर और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने अहले खाना के हमरा अडयाला जेल में साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ और मरियम नवाज से मुलाकात की। नवाज शरीफ की वालदा, हमजा शहबाज, सलमान शहबाज, खानदान के दीगर अफराद और स्टाफ के लोग भी इस मुलाकात में मौजूद थे, यानी मुलाजिम शुलाजिम भी सारे गए हुए थे। शरीफ खानदान ने ईद पर नवाज शरीफ और मरियम नवाज से जेल में मुलाकात की दरखास्त की थी। वहां पे जनाब बेहतरीन इनको खाने शाने भी दिए गए, वहां इनको फैसिलिटेट किया गया। पंजाब हुकूमत ने इसके लिए स्पेशल इंतजाम करके इजाजत भी दी थी। मुलाकात का दिन जुमेरात का होता है, लेकिन इसके बावजूद ईद वाले दिन छुट्टी के बावजूद मुलाकात की खसूसी इजाजत दी गई। अंदाजा करें आप। और आज ईमान मजारी को मुलाकात की इजाजत नहीं है। आज सनम जावेद और फलक जावेद के साथ भी यही हो रहा है। आज ईद की नमाज पढ़ने के लिए भी शाह महमूद कुरैशी को, इमरान खान को और जो बाकी लोग हैं, महमूद रशीद साहब हैं, एजाज चौधरी साहब हैं, उमर चीमा साहब हैं और दीगर लोग हैं, किसी को भी नमाज ईद की पढ़ने की इजाजत नहीं दी गई। क्यों? क्योंकि इमरान खान साहब की मुखालफत में ये सारा काम किया जा रहा है पाकिस्तान में, और ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट कर रही है, कोई और नहीं कर रहा। हालात पाकिस्तान के इन्होंने यहां तक पहुंचा दिए हैं कि पीएसएल के मैचेस अब पाकिस्तान में ये खुले स्टेडियम्स के अंदर नहीं करवा पा रहे। यानी मैच होगा लेकिन फैंस नहीं आएंगे। बहाने लगाते हैं जनाब हम तो बुहरान से बचने के लिए पैसा बचा रहे हैं। लोग अपने टिकट जिन्होंने खरीद लिए हैं वो आके तो वापस आने के लिए भी उन्होंने मोटरसाइकिल पे, गाड़ी पे आना है, तो वही उनको आप मैच देखने के लिए आने दें। लेकिन नहीं, रीजन कुछ और है। ये को पैसा वैसा नहीं बचा रहे। पैसा बचाना होता तो आईपीपी के साथ जो घटिया मुआहदे किए हुए हैं वो खत्म कर देते। आईपीपी जो बिजली पैदा करते ही नहीं है, लेकिन इसके बावजूद हम उन्हें बिल देते हैं, क्योंकि नवाज शरीफ साहब ने ऐसे घटिया मुआहदे आईपीपी के साथ कर लिए थे जो कौम के गले की हड्डी बन गए। आईपीपी 1 यूनिट बिजली बनाते हैं और 3 यूनिट बिजली के पैसे लेते हैं। कई आईपीपी ऐसे हैं जो बिजली बनाते ही नहीं है और बिजली के पैसे लेते हैं कौम से। तो अगर पैसा बचाना है तो वहां पे बचाओ ना, बेशर्मी जो वहां पे की हुई है। अब ये कह रहे हैं जनाब कौम को हम स्टेडियम में नहीं आने देंगे। वजह मैं आपको बताता हूं। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के शदीद खौफनाक खदशात हैं, और ये पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट का दिया हुआ तोहफा है, नाकामी है पाकिस्तान की। ये वजीर दाखिला जो पाकिस्तान का है वो पाकिस्तान में अपनी नाकामी को कह रहे जी हम, क्योंकि हालात बचाने के लिए तो हम अब क्रिकेट के मैदान में फैंस को नहीं आने देंगे। मामला यह है कि ये इंतहाई गैर मकबूल हो चुके हैं। इन्हें खतरा है कि क्रिकेट के मैदान में लोग ईरान के हक में बात करेंगे, क्रिकेट के मैदान में लोग इमरान खान के हक में बात करेंगे, वो पहले भी होती रहती है। और क्रिकेट के मैदान में ये लोगों को इसलिए भी नहीं आने दे रहे कि दहशतगर्दी के बड़े खौफनाक खदशात हैं पाकिस्तान में। यहां इन्होंने पाकिस्तान को पहुंचा दिया, और ये कौम का सबसे पसंदीदा खेल है। लेकिन इसके बावजूद हालात ये हैं कि जो
कौमी टीम का साबिक कोच है गैरी क्रिस्टन, उसने इंकशाफ किया है कि पाकिस्तान में कोचिंग के दौरान बहुत ज्यादा मुदाखलत देखी है। पाकिस्तानी टीम के साथ काम के दौरान बाहर से गैर मामूली मुदाखलत और बैरूनी दबाव ने मेरे लिए हालात को खासा मुश्किल बना दिया था। कोच के लिए उस वक्त मौसर अंदाज में काम करना दुश्वार हो जाता है जब बाहर से मुसलसल शोर और दबाव मौजूद हो। यानी इधर हर किसी को अपना बेटा, अपना भतीजा, अपना रिश्तेदार, अपना दामाद उसको क्रिकेट खिलानी है, और इस चक्कर के अंदर सारे रल के पाकिस्तानी टीम का बेड़ा गर्क कर चुके हैं। यानी मेरा दामाद है, उसको कैप्टन बना दो, उसको ये करवा दो, उसको वो करवा दो। भाई जो खेलेगा मेरिट के ऊपर वही बनेगा ना। इंडिया ने मेरिट पे खिलाया, देखो बार बार वर्ल्ड कप जीतता है वो। आप अपने रिश्तेदारों को बीच में दबाते हैं बूट पॉलिश कर करके, तो इसकी वजह से फिर पाकिस्तान क्रिकेट का जो है वो बेड़ा गर्क हुआ है। और ये आप कहते हैं जनाब कि हम पेट्रोल बचा रहे हैं, तो बहरान से बच रहे हैं। तो इन्होंने अगर बचत करनी होती ना तो ये तैयारे ना खरीदते 11-11 अरब के, और उन तैयारों पे यूरोप की सैरें हो रही हैं। कोई इनवाइस नहीं दिखाई कि वहां पे ये कोई काम करने के लिए तैयारा गया था। दिए जब पता चला कि इमरान खान साहब की मुलाकात उनकी बहन के साथ हो जाएगी, और जब ये तय पा गया कि आज मुलाकात होगी, तो फिर जो सिस्टम है जो मुलाकात के लिए तय करता है पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ही करती है। आसिम मुनीर साहब की मर्जी के बगैर तो होता नहीं है। तो जब ये अहकामात जारी होते हैं तो टाउटों को भी बता दिया जाता है, तो टाउट अपने अपने मुताबिक इसके ऊपर प्रोपेगेंडास भी शुरू करते हैं। जो उन्हें कहा जाता है, जो व्हाट्सएप उन्हें किए जाते हैं, उसके मुताबिक फिर वो लोग चलते हैं। तो यहां टाउट्स ये प्रोपेगेंडा कर रहे थे कि जबाबंदी की एक शर्त है, यानी इमरान खान साहब की मुलाकात इस शर्त पे उनकी फैमिली या बहन के साथ करवाई जा रही है कि जबाबंदी रहेगी। अब देखें ना, टाउटों को यह पता नहीं चलता कि वो साथ ही साथ मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के कपड़े भी उतार रहे होते हैं, और पाकिस्तान के अवाम उन्हें नंगा देख रहे होते हैं उस हमाम के अंदर जहां मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट भी है और टाउट भी है और उनके सहूलतकार भी हैं। तो अवाम देख रहे होते हैं। यानी आप जब ये कहते हैं कि मुलाकात इस शर्त पे करवाएगी कि जबाबंदी है, तो फिर पाकिस्तान में आजाद ये इजहार राय तो रहा नहीं, ना कोई बुनियादी हकूक रहे। और आपने ये भी साबित कर दिया कि जनाब पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ही ये फैसले करती है, मुलाकातों की किसी और की कोई औकात नहीं है, वो तो वैसे भी किसी की नहीं है। तो टाउटों को मुंह की खानी पड़ गई जैसे ही इमरान खान साहब की बहन बाहर निकली और उन्होंने आकर बताया कि इमरान खान साहब ने जेल के अंदर बैठकर क्या कहा। अब जरा इमरान खान साहब के अपने एक्स अकाउंट के ऊपर जो उनका स्टेटमेंट जारी हुआ, ये स्टेटमेंट आपका सुनना बहुत जरूरी है। इसमें बहुत सारे पैगामात हैं और बड़ी क्लैरिटी है। जरा ये सुने कि इमरान खान साहब ने क्या कहा। टाउटों के मुताबिक डील हो गई थी। टाउट ये कह रहे थे कि डील हो गई है, इमरान खान साहब जेल से कोई बयान जारी नहीं करेंगे, मुलाकात हो जाएगी, ये टाउट कह रहे थे। अब डील के बाद इमरान खान साहब का स्टेटमेंट कैसा है जरा सुने। आसिम मुनीर एक ज़हनी मरीज है, ऐ प्याजे, ये पड़ी आपकी डील। टाउटों का बयानिया पहले जुमले में बढ़ गया। आसिम मुनीर एक ज़हनी मरीज है जिसकी इखलाकी पस्ती की वजह से पाकिस्तान में आइन और कानून मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुके हैं और किसी भी पाकिस्तानी के बुनियादी इंसानी हकूक अब महफूज नहीं रहे। मुझे और मेरी अहलिया को आसिम मुनीर के हुक्म पर झूठे मुकदमात में जेल में रखा गया और शदीद तरीन ज़हनी टॉर्चर किया जा रहा है। मुझे मुकम्मल तौर पर एक सेल में बंद करके कैद तन्हाई में डाला हुआ है। 4 हफ्ते तक मेरी किसी एक इंसान से भी मुलाकात नहीं हुई और बैरूनी दुनिया से बिल्कुल बेखबर रखा गया। जेल मैनुअल के मुताबिक दी जाने वाली हमारी बुनियादी जरूरियात भी खत्म कर दी गई। अब बैरूनी दुनिया की मालूमात से बेखबर रखा गया। बुनियादी जरूरियात के लिए जो चीजें वो भी खत्म कर दी गई। तो फिर इमरान खान साहब को तो नहीं पता कि 27वीं आईनी तरमीम में इन्होंने क्या कारनामे किए हैं। ये तो इमरान खान साहब अगली दफा बताएंगे। ताहयात इस्तस्ना वाली वाहयात हरकत पे इमरान खान साहब का क्या मौक़िफ़ है। आज वो मौक़िफ़ नहीं आया अभी तक। जब ताहयाती के ऊपर, इस वाहयाती के ऊपर इमरान खान साहब का मौक़िफ़ आएगा तब आपको पता चलेगा कि खान साहब इस पे क्या कहते हैं। इमरान खान ने फिर कहा कि कौम की खातिर मैं ये मार खा रहा हूं। मैंने 10 मरतबा आपको बताया कि इमरान खान मार अपने लिए नहीं खा रहा, वो इस कौम के लिए मार खा रहा है। उसकी जिंदगी बड़ी शानदार है। इमरान खान अपनी जिंदगी जो बाकी बची है ना, सिर्फ सेल्फियां खिंचवाने में गुजर जाए तो लोग जितना प्यार करते हैं ना, एक लम्हे के लिए वो तनहा ना हो। इमरान खान अगर पूरी दुनिया का चक्कर एक लगा लेना तो दुनिया उसको सर और आंखों के ऊपर बैठाए, उसको अपने लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कहां पे है? प्रॉब्लम है पाकिस्तानी कौम के लिए, उसके लिए वो कुर्बानी दे रहा है। मैं अपनी कौम के लिए ये तकलीफ बर्दाश्त कर रहा हूं कैद तन्हाई की। जब तक कौम खुद गुलामी की जंजीरें नहीं तोड़ती, पाकिस्तान पर मुसल्लत माफियात ऐसे ही उसका इस्तेसाल करते रहेंगे। एक्सटेंशन माफिया, लैंड माफिया, चीनी माफिया, मैंडेट चोर माफिया, हर एक इस कौम को तब तक गुलाम बनाकर रखेगा जब तक ये कौम खुद उठकर खड़ी नहीं हो जाती। आप आज इनके गुलाम हैं, आपकी नस्लें इनकी नस्लों की गुलाम होंगी। अगर इस चक्कर को तोड़ना है तो कौम को खुद गुलामी की जंजीरें तोड़कर हकीकी आजादी के लिए खड़ा होना है। देखिए, मैं अगर गुलाम हूं ना नवाज शरीफ का, तो ऑटोमेटिकली मेरे बच्चे मरियम नवाज के गुलाम हो जाएंगे। उनके बच्चे जो हैं वो मरियम नवाज के बच्चे